Talivani from India. You all guys are most welcome on my new YouTube channel Techni Info. I hope आप सभी लोग सेफ होंगे, हेल्दी होंगे एंड हैप्पी भी होंगे. So today's our topic is what is data scientist. हमारा आज का टॉपिक है डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, डेटा साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, प्लस एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब आज हम इस अपनी वीडियो में समझेंगे. तो मेरी इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि हो सकता है आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी साथ में स्किप कर दें. सो हम स्टार्ट करते हैं. डेटा साइंटिस्ट भाई डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं? जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. साइंटिस्ट वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं? जो डेटा के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं. अब भाई कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि डेटा क्या होता है, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि डेटा जो होता है वीडियोज़ है. एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप सभी को समझा रही हूँ. तो डेटा जैसे वीडियोज़, ऑडियोज़, इमेजेस, ये सब क्या है? ये सब डेटा है. और अगर आप डीप में डेटा को समझना चाहते हैं तो मैं अपने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि डेटा क्या होता है. वहाँ पर आपको शॉर्ट एंड स्वीट वे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब हम वापस से हमारे टॉपिक पर आते हैं कि डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, उसका क्या काम होता है. भाई डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो रो डेटा को प्रॉपर करते हैं. जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो रो डेटा को प्रॉपर करते हैं, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से स्ट्रक्चर्ड डेटा को कलेक्ट करते हैं, या यूँ कहूँ कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये तो हो गया कि डेटा साइंटिस्ट का वर्क क्या होता है. ठीक है, अब ये तो हमको समझ में आ गया कि डेटा साइंटिस्ट का वर्क क्या होता है. प्लस एक और बहुत अच्छी बात, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसने डेटा साइंटिस्ट के कोर्स को 21st सेंचुरी का सबसे सेक्सीएस्ट जॉब कहा है. डेटा साइंटिस्ट के कोर्स को सबसे सेक्सीएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है. ठीक है, और अगर हम और अच्छे से समझें कि भाई डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, तो यूँ समझ लो कि एक वेस्ट ला के दे देते हैं, उसमें से बेस्ट निकालना होता है, वो काम होता है डेटा साइंटिस्ट का. ठीक है, डेटा साइंटिस्ट के वर्क को अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो सपोज़ मुझे लैपटॉप चाहिए या मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए. ठीक है, और अगर मेरे फ़ोन पर एड्स आ रहे हैं शैम्पू के, चाय पत्ती की छन्नी के, या यूँ कहो कि बर्तनों के ऐड आ रहे हैं, तो क्या वो मेरे यूज़ की चीज़ है? नहीं है, वो मेरे उपयोगी चीज़ें नहीं है. क्यों? क्योंकि मुझे तो भाई लैपटॉप चाहिए, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए. मैं क्या करूँगी? चाय पत्ती की छन्नी का, बर्तन का क्या करूँगी मैं? मेरे वो कुछ काम के नहीं. तो अगर ये बात कंपनी वालों को पता चल जाए कि जो कस्टमर्स हैं उनके कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो उन्हीं चीज़ों के एड्स देंगे. और वो चीज़ एड्स देंगे, अगर हमको लैपटॉप का एड मिला और अगर हमको लैपटॉप खरीदना है तो हम फटाफट उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने पर हमें हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाएगी. इससे क्या होगा, जो कंपनीज़ रहेंगी उनका भी बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा, प्लस कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी. प्लस साथ में एक और फ़ायदा है कि ना कंपनी का ना कस्टमर का टाइम वेस्टिंग नहीं होगा, जो कि आज के टाइम में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है. टाइम हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. अब हम बात करेंगे एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए किन किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आप लोगों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है. जैसे C++, पाइथन, आर, इन सभी लैंग्वेजेस पर आपकी पकड़ होना बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपकी जो पकड़ है वो इस पर बहुत ज़बरदस्त और ज़रूरी है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट का काम ही होता है डेटा को मैनेज करने का, और डेटा को मैनेज करना विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ इम्पॉसिबल. ठीक है, अब हम कुछ टॉप स्किल्स की बात करेंगे जो एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ज़रूरी होती है. पहला, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, सेकेंड वन होता है कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा. थर्ड वन होता है डेटा रैंगलिंग. फोर्थ वन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसा कि हमने अभी बात की ही थी. ठीक है, फिफ्थ वन होता है डेटा विजुअलाइजेशन. सिक्स्थ वन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग. फिर अगेन जो नेक्स्ट है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग.
सो ये कुछ स्किल्स है जो कि एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को डेटा साइंटिस्ट समझ में आ गया है कि डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।